नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज का टॉपिक आईपी एड्रेस सबनेटिंग। आगे बढ़ने से पहले कल के टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा आईपी एड्रेस हमारे पास क्या होते हैं, और आईपी एड्रेस में हमारे पास 5 क्लासेस होते हैं: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। प्रत्येक क्लास के अपने एक रेंज होते हैं। क्लास ए की बात करें तो क्लास ए के रेंज हमारे पास 0 to 127 होते हैं। हमने यह भी देखा कि हम लोग 0 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग 127 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इट में भी 1 to 126। क्लास बी में के जो हमारे पास रेंज है यह है 128, यह है 128 से 191। क्लास सी के जो हमारे पास रेंज है यह है 192 से 223। क्लास डी के जो हमारे पास रेंज हैं वो हमारे पास होते हैं, क्लास डी के जो हमारे पास रेंज है यह है 224 to 239, जो कि मल्टीकास्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। और क्लास ई के लिए जो हमारे पास रेंज होते हैं वह है 240 to 255, जो कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमारे पास इस्तेमाल हो। क्लास ए की अगर हम लोग और बात करें, क्लास ए में हमारे पास नेटवर्क होस्ट पोर्शन जो है 8 बिट हमारे पास नेटवर्क होते हैं, 24 बिट्स हमारे पास होस्ट होते हैं। सबनेट मास्क 255.0.0.0। और क्लास ए के एक नेटवर्क में हम लोग 1,67,77,214 कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। वही क्लास ए में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क जो होंगे वह है 128। अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो इट गोज टू द 126। क्लास बी में हमारे पास जो नेटवर्क पोर्शंस होंगे वो 16 हमारे पास होस्ट होते हैं, 16 हमारे पास नेटवर्क हमारे पास होते हैं। 16 बिट नेटवर्क के लिए, 16 बिट होस्ट के लिए सबनेट मास्क जो हैं वह है 255.255.0.0। और क्लास बी के एक नेटवर्क में हम लोग 65,534 कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। वहीं क्लास बी के पूरे वर्ल्ड में हम लोग 16,384 नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। रिजर्व आईपी एड्रेस की बात करें तो क्लास बी के जो रिजर्व आईपी एड्रेस हैं जो आपको फ्री में मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255। क्लास सी की बात करें तो क्लास सी के रेंज हमारे पास 192 से 223 होते हैं, 24 बिट्स हमारे पास नेटवर्क होते हैं, 8 बिट हमारे पास होस्ट होते हैं। सबनेट मास्क 255.255.255.0 हमारे पास होते हैं। नंबर ऑफ होस्ट 254 होते हैं, और पूरे वर्ल्ड में आपके पास 2097152 नंबर ऑफ नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हैं। फ्री के आईपी एड्रेस अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो इसके रेंज है 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि 127 का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि 127 लूप बैक के लिए रिजर्व रखे जाते हैं। हमने यह भी देखा कि नेटवर्क पोर्शन के सारे बिट कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। हमने यह भी देखा होस्ट पोर्शन के सारे बिट ना तो 0 हो सकते हैं ना तो 1 हो सकते हैं। अगर वो 0 होते हैं तो उसे हम लोग नेटवर्क आईडी बोलते हैं, अगर हमारे पास 1 होते हैं तो उसे हम लोग ब्रॉडकास्ट एड्रेस के रूप में हम लोग काउंट करते हैं। यह सारा कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे का टॉपिक जो हमारे पास है उसको स्टार्ट करने के पहले क्यों हम लोगों को सबनेटिंग की ज़रूरत है, क्यों हम लोग सबनेटिंग सीखे, तो यह क्वेश्चन शायद आपकी कुछ हेल्प कर सके। यह कह रहा है कि वी हैव द 500 पीसी, हमारे पास एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीसी जो हैं वो हमारे पास है 500। टोटल नंबर ऑफ पीसी हमारे पास 500 है। तो अगर मैं आईपी एड्रेस परचेज करना चाहता हूं तो इस 500 पीसी के लिए मुझे 500 आईपी एड्रेस परचेज करने होंगे। सो अभी तक जो थ्योरी हमने पढ़ा, जिसके बारे में हमने जाना, अगर उसके अनुसार मुझे आईपी एड्रेस परचेज करना हो तो मैं किस क्लास का आईपी एड्रेस परचेज करूं? क्लास ए, क्लास बी
या फिर क्लास सी। आपके पास आंसर देने के लिए 30 सेकंड है। आप 30 सेकंड में समराइज हो जाइए कि आपने क्या सोचा। 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए, अगर आपका आंसर यह है कि हम लोग क्लास सी परचेज करेंगे, तो अगर आप क्लास सी परचेज करते हैं, अगर आपका आंसर यह है कि आप क्लास सी परचेज करते हैं, तो क्लास सी में टोटल नंबर ऑफ होस्ट या टोटल नंबर ऑफ पीसी या टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस वो 254 होगा। अगर आपका आंसर क्लास सी है, अगर आपने अपना आंसर क्लास सी दिया है, तो क्लास सी में टोटल नंबर ऑफ पीसी जो हमारे पास होंगे वो होंगे 254 और हमें 500 आईपी एड्रेस की ज़रूरत है। यह ठीक उसी तरीके से हुआ कि अगर आपको 500 रुपये की ज़रूरत है और अगर आपके पॉकेट में 250 रुपये हो, तो आप 500 रुपये का काम नहीं कर सकते। यानी हम क्लास सी के आईपी एड्रेस को नहीं परचेज कर सकते। अगर आपका आंसर क्लास बी है, यानी अगर आपने क्लास बी परचेज किया है, तो क्लास बी के एक नेटवर्क में हम लोग 65,534 कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। यह आईपी एड्रेस सफिशिएंट है हमारे नेटवर्क में, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 500 आईपी एड्रेस की ज़रूरत है, जबकि मुझे 65,534 आईपी एड्रेस मिले। तो इसमें से 500 हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो 65,034 आईपी एड्रेस ये हमारे पास वेस्ट हो जाएगा, इसका कोई भी काम नहीं है। अगर आप इसके वैल्यू को समझना चाहते हैं तो आप इसको मॉनेटरी टर्म्स में डालिए। अगर एक आईपी एड्रेस के लिए मुझे 1 रुपया ही खर्चा करना पड़े, तो जो काम मेरा 500 रुपीज में होगा उसके लिए मुझे 65,532 रुपीज पे करना होगा, और यह कहीं से भी समझदारी नहीं है। अगर हम क्लास सी परचेज करते हैं तो आईपी एड्रेस हमारे पास एडजस्ट नहीं होंगे, या अगर हम लोग क्लास बी परचेज करते हैं तो आईपी एड्रेस का वेस्टेज बहुत ज़्यादा चला जाएगा। इन द सेम केस अगर हम लोग क्लास ए परचेज करते हैं तो वेस्टेज हमारा और ज़्यादा हो जाएगा। सो इन सारे टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए एक अल्टरनेट आंसर ये हो सकता है कि क्यों ना हम लोग क्लास सी के हम लोग 2 ब्लॉक परचेज करें। यानी एक में अगर मेरे पास 244 आईपी एड्रेस मिलेंगे और अगर हम लोग क्लास सी के 2 ब्लॉक परचेज करेंगे तो मेरे पास 508 आईपी एड्रेस होंगे, जो कि हमारे नेटवर्क के लिए सफिशिएंट और हमारा काम हो जाएगा। देखिए, किसी भी टर्म्स को समझना है तो यह मेरा आपके पास मानना है कि एक लॉजिक जो कि हमारे नेटवर्क या हम पर अच्छा लगे वो हमारे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि क्या वो लॉजिक, क्या वो कॉन्सेप्ट, क्या हमारे समाज के लिए अच्छा है या वो हमारे समाज के लिए आपके पास अच्छा नहीं। सो अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास आता है, हु विल बाय who will buy the class B। अब सवाल ये उठता है कि क्लास बी परचेज कौन करेगा। अगर मेरे पास 10,000 पीसी हैं तो हम लोग क्लास बी परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 10,000 पीसी के लिए अगर हम लोग क्लास बी परचेज करते हैं तो लॉसेज जो हमारे पास है वो 64,000 के आसपास, वो हमारे पास 55,000 के आसपास जाएगा। और अगर हम लोग क्लास सी परचेज करते हैं तो हमारा लॉसेस काफ़ी कम होगा। अगेन इफ़ वी हैव द 20,000 पीसी इन माय नेटवर्क, तो ऐसे भी केसेस में हम लोग क्लास सी के बहुत सारे ब्लॉक परचेज करेंगे और क्लास बी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास बी में लॉसेस हमारे पास और ज़्यादा आपके पास होंगे।
और एक समय हमारे पास ऐसा आएगा कि क्लास सी हमारे पास खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। और फिर हम लोगों को, अगर मेरे पास 2 पीसी हैं, तो फिर हम लोगों को क्लास बी ही परचेज करना होगा। और ये एक ऐसा समय होगा जब आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी। तो इन सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सबनेटिंग। सबनेटिंग हमारे पास क्या बोलते हैं, हायर द बीट और द बिट्स फ्रॉम होस्ट पोर्शंस टू क्रिएट द सबनेट। यानी अगर आप सबनेटिंग करना चाहते हैं तो आपको होस्ट पोर्शन से बिट को हायर कीजिए सबनेट को क्रिएट करने के लिए। यानी मसलन अगर हमारे पास क्लास सी है, हम लोग क्लास सी में जो नेटवर्क पोर्शंस हमारे पास होते हैं वो होते हैं 24, और जो हमारे पास होस्ट पोर्शंस होते हैं वह होते हैं 8। सो इसके बेस पे हमने नंबर ऑफ होस्ट निकाला था और उसके जो फॉर्मूले हमारे पास हैं, दैट इज इक्वल 2 का पावर 8 माइनस 2, दैट इज इक्वल 256 माइनस 2, यानी इससे 254। यानी अगर हम लोग क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में नेटवर्क पोर्शन 24, होस्ट पोर्शन 8, टोटल नंबर ऑफ होस्ट मेरे नेटवर्क में, आपके नेटवर्क में जो हो सकते हैं, दैट इज इक्वल 254। अब अगर हमारे पास 254 नंबर ऑफ कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 पीसी है, 20 पीसी है, तो ऐसे केसेस पे अगर हम लोग क्लास सी का एक ब्लॉक परचेज करेंगे तो 10 आईपी एड्रेस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बाकी सारे आईपी एड्रेस का वेस्टेज हो जाएगा। तो हम लोगों ने सबनेटिंग की थ्योरी को फॉलो किया और सबनेटिंग ये बोलता है कि हायर द बिट और बिट्स फ्रॉम होस्ट पोर्शन टू क्रिएट द सबनेट। यानी होस्ट पोर्शन से आपको बिट को ट्रांसफर करना है, बोरो करना है, उधार लेना है, जिससे होस्ट पोर्शन के बिट हमारे पास कम हो जाए। यानी अगर हमने एक बिट होस्ट पोर्शन से ट्रांसफर करके नेटवर्क पोर्शन को दिए तो नेटवर्क पोर्शंस में टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो हो गए, दैट इज कॉल्ड 24 प्लस 1, और होस्ट पोर्शन में जो हमारे पास बिट बच गए, दैट इज कॉल्ड 8 माइनस 1 और 7। और इस कैलकुलेशंस को अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट हमारे नेटवर्क में जो होगा वह होगा 22 का पावर 7 माइनस 2, यानी 128 माइनस 2, 126। एक और बिट हायर करके नेटवर्क पोर्शन को दें तो यहाँ जो कैलकुलेशंस होगा 24 बिट नेटवर्क के लिए 2 बिट हमने सबनेट के लिए रखा, होस्ट के लिए जो बिट होंगे वो 8 में से 2 बिट चला जाएगा, वो होगा 6, और इसका इम्पैक्ट जो हमारे पास होगा वो टोटल नंबर ऑफ होस्ट पे जाएगा जो हमारे पास होगा। अगर हम लोग 3 बिट्स अगर हम लोग बोरो करें या अगर हम लोग 5 बिट बोरो करें तो 24 प्लस 5, 24 नेटवर्क के लिए होंगे, 5 हमने सबनेट के लिए रखा। नंबर ऑफ होस्ट जो हमारे पास होंगे दैट इज कॉल्ड 8 माइनस 5, यानी 3 बिट्स हमारे पास होस्ट के लिए बचेंगे, जिसका इम्पैक्ट हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट पे होगा। यानी ऐसे कंडीशंस में हम लोग टोटल नंबर ऑफ होस्ट हमारे नेटवर्क में हो सकता है 6। कहने का मतलब ये कि अब अगर हमारे पास 5 पीसी हैं तो मुझे इंटायर क्लास सी परचेज करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि जब हम लोग इंटायर क्लास सी परचेज करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जो मिलेंगे वो 254 मिलेगा। तो मुझे एक ऐसे नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हमारे पास होस्ट बिट मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 चाहिए, क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 5 है और ये हमारे नेटवर्क के लिए सफिशिएंट है। यानी अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट 3 रखेंगे तो 24 प्लस 5, यानी यहाँ से 5 बिट मुझे यहाँ बोरो करना होगा और हमारे लिखने का तरीका
इस तरह से हो जाएगा 192.168.5.0/24 + 5 29। लिखने के ये जो हमारे पास तरीके हैं इसको हम लोग बोलते हैं CIDR। CIDR क्या होता है हम लोग इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। यानी अगर कहीं IP एड्रेस मुझे इस तरह से दिए गए हैं इसका मतलब ये हुआ 29 बिट नेटवर्क पोर्शंस के लिए इंक्लूडिंग सबनेट, और बाकी जो 3 बिट्स हैं वो होस्ट पोर्शंस के लिए, यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 IP एड्रेस हमारे पास मिलेंगे। इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लास C। ये क्लास C का हमारे पास एग्जाम्पल आपके पास है। अगर हमने एक बिट बोरो किया तो नेटवर्क बिट हमारे पास 24 + 1 हमारे पास हो गए। होस्ट बिट हमारे पास हो गए 7, दैट इज 2 का पावर 7 - 2 इज द 126। नंबर ऑफ सबनेट, चूंकि हमने एक बिट सबनेट के लिए रखा तो इसके लिए जो फार्मूला होगा दैट इज 2 का पावर 1, 2 का पावर नंबर ऑफ बिट्स जो कि हमने सबनेट के लिए बोरो किया। 2 का पावर 1, यहाँ हमने 1 बिट बोरो किया तो 2 का पावर 1, यहाँ हमने 2 बिट बोरो किया तो 2 का पावर 2, यहाँ हमने 3 बिट बोरो किया 2 का पावर 3, या हमने 4 बिट बोरो किया 2 का पावर 4। ये लॉजिक को हम लोग सबनेटिंग के रूप में काउंट करते हैं। जब आप CCNA के एग्जाम या जब आप एक्चुअल रियल लाइफ में आते हो, सबनेटिंग कैलकुलेट करने के लिए आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। आपको ये सारा कुछ कैलकुलेट करने आना चाहिए। आपका सबनेट मास्क हमारे पास क्या है, आपका नंबर ऑफ होस्ट हमारे पास क्या है, आपका नंबर ऑफ सबनेट आपके पास क्या है, आपके सबनेट का फर्स्ट IP एड्रेस आपके पास क्या होगा, आपके सबनेट का लास्ट IP एड्रेस आपके पास क्या होगा, आपका सबनेट ID हमारे पास क्या है, और आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारे पास क्या है। ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत होगी। इस कैलकुलेशंस के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। 2 एग्जाम्पल मैं आपके लिए बना रहा हूँ और आप इस एग्जाम्पल को अच्छे वे से देखिए और खुद अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। इन सारे IP एड्रेस के लिए नॉर्मली आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप कम से कम 4 दिनों का समय दीजिए। तो आइए इन सबों को देखते हैं कि किस वजह से कैलकुलेट करेंगे। यह कैलकुलेशंस काफ़ी आपके पास आसान है, बिल्कुल आपके पास आसान है, सिर्फ थोड़े से टाइम ये आपके पास ले सकते हैं। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है 192.168.5.0/26। चूंकि यह क्लास C का एड्रेस है, कौन सा क्लास है, यह क्लास C हमारे पास है, और क्लास C में बाय डिफॉल्ट नेटवर्क पोर्शन जो होते हैं, नेटवर्क पोर्शन जो हमारे पास होते हैं, नेटवर्क बिट जो हमारे पास होते हैं वो 24 हमारे पास होते हैं। जो होस्ट बिट हमारे पास होते हैं वो हमारे पास 8 बिट्स हमारे पास होते हैं। चूंकि हमारा क्वेश्चन 26 है तो 26 का मतलब ये हुआ कि हमने 2 बिट होस्ट पोर्शन से बोरो करके नेटवर्क को दिए, यानी हमारा नेटवर्क पोर्शन अभी 26 है जिसमें 2 बिट आपके पास हमने बोरो किया। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो हमारे पास हो जाएंगे, होस्ट बिट जो हो जाएंगे, इसमें से 2 माइनस हो जाएंगे और वो होगा 6। यानी अब अगर हम लोग नंबर ऑफ सबनेट कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ सबनेट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 2 का पावर कितने सारे बिट हमने बोरो किए, कितने सारे बिट हमने बोरो किए, तो हमने 2 बिट बोरो किए तो 2 का पावर 2 दैट इज कॉल्ड 4। यानी टोटल नंबर ऑफ सबनेट जो हमारे नेटवर्क में अगर हम लोग /26 को कैलकुलेट करें क्लास C के लिए तो वह 4 होगा। उसी तरह से नंबर ऑफ होस्ट बिट जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास चूंकि 6 है तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो हमारे पास होंगे दैट इज इक्वल 2 का पावर 6 - 2 इज द 64 - 2 इज द 60। हमारे पास टोटल 4 सबनेट क्रिएट होंगे और एक सबनेट में टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर जो होंगे वो होंगे 62। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। मैं फिर से आपके पास रिवाइज आपके पास कर दे रहा हूँ।
हमारे पास हम लोग सबनेटिंग सीख रहे हैं और हमने सबनेटिंग में क्लास सी का इस्तेमाल किया है, चूंकि 192 क्लास सी से बिलोंग करते हैं और हमने 2 बिट बोरो किए। तो अगर हम लोग 2 बिट बोरो करेंगे तो CIDR वैल्यू 26 हो जाएगा। क्यों 26 हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास नेटवर्क बाय डिफॉल्ट वी नो कि क्लास सी में 24 बिट्स हमारे पास नेटवर्क होते हैं। अगर इसमें 2 बिट हम लोग ऐड कर देंगे तो वो 26 हो जाएगा। और यह 2 बिट हमारे पास कहाँ से आएंगे? तो हमने होस्ट पोर्शन से 2 बिट बोरो आपके पास किए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबनेट, चूंकि सबनेट के लिए हमने 2 बिट आपके पास बोरो किए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबनेट जो हमारे पास होंगे दैट इज 2 का पावर 2 दैट इज 4। नंबर ऑफ होस्ट जो हमारे पास हो जाएंगे दैट इज 2 का पावर 6, क्योंकि 2 बिट हमने बोरो किए हैं तो यहाँ से 2 बिट माइनस हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट जो हमारे पास होंगे यह होगा 6, दैट इज 2 का पावर 6 माइनस 2 दैट इज 64 माइनस 2 इज 62। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क कैलकुलेट करने के लिए, अगर पिछले दिन का क्लास आपको याद हो तो सबनेट मास्क कैलकुलेट करने के लिए एक जो सबसे आसान फार्मूला है कि नंबर ऑफ बिट्स, नेटवर्क पोर्शन के जो बिट हमारे पास होने चाहिए वो 1 होने चाहिए और होस्ट पोर्शन के जो बिट होने चाहिए वो 0 होना चाहिए। चूंकि यहाँ नेटवर्क पोर्शन हमारे पास 26 है तो हम लोग यहाँ 26 1 लिखेंगे और होस्ट पोर्शन के बिट हमारे पास 6 हैं तो हम लोग 6 0 लिखेंगे। यानी सबनेट मास्क is the 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 16 हुए, 17 18 19 20 21 22 23 24 dot 25 26 0 0 0 0 0 0। ये 26 नेटवर्क को शो कर रहा है और 6 हमारे पास होस्ट को शो कर रहा है। इसको कैलकुलेशंस करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टेबल आपके पास लिख देता हूँ कि जब आप आगे घर में प्रैक्टिस करें तो ये आपको हेल्प करे। हालांकि ये टेबल बिल्कुल आसान है। जब हम लोग इस बाइनरी वैल्यू को जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट द बेसिकली 255। जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आई गेट द 255। जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो 255 और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे वी गेट द 192। सबनेट मास्क निकालने के लिए आप इस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके पास 0 बिट ऑन है, अगर आपके पास 0 बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू 0 हमारे पास होगी। अगर आपके पास 1 बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू 128 होगी। अगर 2 बिट हमारे पास ऑन है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 192 होगी। अगर हमारे पास 3 बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 224 होगी। अगर 4 बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 240 होगी। अगर 5 बिट हमारे पास ऑन है तो इसकी वैल्यू 248 होगी। अगर हमारे पास 6 बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू 252 होगी। अगर आपके पास 7 बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू 254 होगी और अगर आपके पास 8 बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू 255 होगी। यानी चूंकि यहाँ पे पास 8 1 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास हमने रखा 255। अगर आप चाहो तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ चूंकि हमारे पास 2 बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास होगी दैट इज 192। बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो हमारे पास होते हैं दैट इज 255.255.255.192, जबकि यहाँ जो हमारे पास वैल्यू निकल रहे हैं दैट इज 1। बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो हमारे पास होंगे वो होंगे 255.255.255.0, जबकि यहाँ जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है 192। सो इसके बेस पे आपको एक ब्लॉक साइज आपके पास निकालना है। ब्लॉक साइज निकालने के आपके पास बहुत सारे फार्मूले होते हैं। सबसे आसान जो फार्मूला है, होस्ट बिट हमारे पास कितने हैं 6, होस्ट बिट हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास 6 हैं। तो अगर हम लोग ब्लॉक साइज आपके पास कैलकुलेट करें तो हमारे पास होगा 2 का पावर 6
दैट इज इक्वल 64। अब आपको 64 का एक टेबल क्रिएट करना है, 64 का पहाड़ा क्रिएट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। तो हमने यहाँ लिया 0, हमने यहाँ लिया 64, हमने लिया वहाँ 128, हमने यहाँ लिया 192। हमने क्या किया, सबसे पहले ब्लॉक साइज निकाला। ब्लॉक साइज हमने कैसे निकाला, नंबर ऑफ होस्ट बिट चूंकि हमारे पास 6 हैं तो ब्लॉक साइज हमने निकाला 2 का पावर 6 दैट इज को 64। और इसके बाद हमने क्या किया, तो हमने 0 से स्टार्ट करके 64 का हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। इस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं सबनेट। ये हमारे पास है सबनेट आईडी। अब इसके आगे में आपको जो भी टर्म्स आपके पास लिखना है वो लिख दीजिए, यानी इस तरह से जाएगा। वन 192.168.5.0 फिर क्या हमारे पास हो जाएंगे 5.64, फिर क्या हो जाएगा 5.128, फिर क्या हो जाएंगे 5.192। सबनेट के बाद आपको फर्स्ट आईपी एड्रेस आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है। फर्स्ट आईपी एड्रेस के बाद आपको लास्ट आईपी एड्रेस कैलकुलेट करने की जरूरत है। और आपको ब्रॉडकास्ट कैलकुलेट करने की जरूरत है। फर्स्ट आईपी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा हमारे पास टर्म्स है कि जब हम लोग सबनेट आईडी में से 1 ऐड कर देते हैं तो वो फर्स्ट आईपी एड्रेस हो जाता है। चूंकि यहाँ 5.0 है तो हमारा फर्स्ट आईपी एड्रेस 5.1 होगा, यानी फर्स्ट आईपी एड्रेस हमारे पास क्या हो गया 1। 64 है तो फर्स्ट आईपी एड्रेस हमारे पास हो गया 65। 128 है तो फर्स्ट आईपी एड्रेस हमारे पास हो गया 129। 192 है तो फर्स्ट आईपी एड्रेस हमारे पास हो गया 193। इसके आगे हम लोग ये लिख देंगे 192.168.5। इसके बाद आपको ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है। ब्रॉडकास्ट आईडी नीचे वाले सबनेट में से एक कम जब करेंगे, यानी ये 64 है तो हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा 63। 128 है तो हमारा ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा 127। 192 है तो हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी हमारे पास हो जाएगा 191। और लास्ट की ब्रॉडकास्ट आईडी हमेशा ही 255 होते हैं। लास्ट आईपी एड्रेस निकालने के लिए ब्रॉडकास्ट में से एक माइनस कीजिए। ये 63 है तो ये आएगा 62। ये 127 है तो ये हमारे पास आएगा 126। 191 माइनस 1 तो ये हमारे पास होगा 190। 255 ये हमारे पास होंगे 254। और ये कंप्लीट टेबल हमारे पास सबनेट के लिए है। यानी हम अगर हम लोग /26 पे कैलकुलेट करते हैं तो /26 पे हमारे पास 4 सबनेट होंगे। यहाँ आप सबनेट देख सकते हैं 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास होस्ट बिट जो हमारे पास है वो 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईडी जो हमारे पास हो जाएंगे वो 62 हो जाएंगे। ब्लॉक साइज जो हमारे पास होगा वो 64 होगा। तो अगर आप यहाँ देखें 1 से लेके 62, 62 है, 65 से 126, 62 है। अगर आप 65 को इंक्लूड करें तो 129 से 192, 62 नंबर ऑफ कंप्यूटर हैं। 193 से 254, 62 नंबर ऑफ कंप्यूटर हैं। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है जो यहाँ से माइनस करने पे बनता है। हम लोग नेटवर्क आईडी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई होप ये आप समझ गए होंगे। मैं आपके लिए एक दूसरा सवाल आपके पास बनाता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से देखिए और
फिर मैं आपको 2 और होमवर्क दूंगा जो आपको क्रिएट करने की जरूरत है। /27 एक नया सवाल बनाते हैं /27। तो इससे आपका डाउट थोड़े से क्लियर आपके पास हो जाएंगे और जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे आई होप सब कुछ आपके पास क्लियर हमारे पास हो जाएंगे। सो वी टेक क्लास सी एड्रेस, हमने लिया क्लास सी का एक हम लोग एड्रेस लेते हैं 192.168.0.0/27। नेटवर्क बिट जो हमारे पास होंगे वो क्या होगा, एग्जैक्टली 24 + 3 27। ये बिट सबनेट के लिए इस्तेमाल होगा। होस्ट बिट जो हमारे पास होंगे वो होगा 32 - 27। टोटल नंबर ऑफ सबनेट जो हमारे पास होंगे, नंबर ऑफ सबनेट, चूंकि हमने 3 बिट बोरो किए हैं तो 2 का पावर 3 इज 8। टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो हमारे पास एक सबनेट में आपके पास आएगा वो आएगा 2 का पावर 5 - 2, 32 - 2 30। सबनेट मास्क अगर हम लोग कैलकुलेट करें, सबनेट मास्क तो 27 1 होंगे, दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे आई गॉट द 255.255.224। ब्लॉक साइज कैलकुलेट करेंगे, चूंकि होस्ट पोर्शंस के लिए नंबर ऑफ बिट जो हमारे पास हैं वह है 5। तो हमारा जो ब्लॉक साइज हमारे पास होगा दैट इज को 2 का पावर 5 इज द 32। यानी हमें 32 का टेबल क्रिएट करना है जो कि हमारा सबनेट आईडी होगा। तो हमने यहाँ लिखा सबनेट आईडी वो होगा 0 0 + 32 32 32 + 32 64 64 + 32 96 96 + 32 128 128 + 32 160 160 + 32 192 192 + 32 224। और अगर आप इसको काउंट करो तो वो आपके पास 8 आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबनेट जो है वो 8 है। इसके आगे में आपका जो क्वेश्चन है वो मुझे लिख देना है, दैट इज कॉल्ड 192.168.0.0 192.168.0. सबनेट आईडी के बाद हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमारे पास होगा फर्स्ट आईपी एड्रेस। फिर हमें कैलकुलेट करना है लास्ट आईपी एड्रेस। फिर हमें कैलकुलेट करना है ब्रॉडकास्ट। फर्स्ट आईपी एड्रेस सबनेट में से 1 ऐड होगा, चूंकि ये 0 है तो ये आईपी एड्रेस 1 आएगा। चूंकि 32 है 32 + 1 क्या आएगा 33। गुड। 64 + 1 65 96 + 1 97 128 + 1 129
160 प्लस 1 161, 192 प्लस 1 193, 224 प्लस 1 225। इसके बाद हम लोग ब्रॉडकास्ट निकालेंगे। ब्रॉडकास्ट 32 में से 1 जाएगा इज द 31, 64 में से 1 जाएगा 63। फिर इसके ब्रॉडकास्ट को निकालने के लिए 96 में से 1 जाएगा 95, 128 में से हमारे पास जाएगा 127, इसी तरह से 159, 191, 223 एंड लास्ट वाले का हमेशा ही 255 होगा। जब यहां से एक माइनस करेंगे तो वो लास्ट आईपी एड्रेस निकलेगा 31 is the 30, 63 is the 62, 95 minus 1 94, 127 126, 159 158, 191 190, 223 222, 255 254। आगे में मुझे अपना आईपी एड्रेस लिख देना है 192.168.0.1, यानी हमारा सबनेट आईडी होगा 192.168.0.1। इस नेटवर्क में फर्स्ट आईपी एड्रेस जो हमारे पास होगा 192.168.0.1, लास्ट आईपी एड्रेस जो हमारे पास होंगे 192.168.0.30, ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होगा 192.168.0.31। सबनेट मास्क जो हमारे पास होगा दैट इज को 255.255.255.224। आई होप ये थोड़ा सा आपके पास क्लियर होगा, और क्लियर होगा अगर आप 2 क्वेश्चंस अगर आप क्रिएट करते हो तो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ लिख देता हूँ। आई होप आप इसे क्रिएट कीजिए, और फिर हम लोग क्लास बी के लिए सबनेटिंग हम लोग पढ़ेंगे, वो कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, हमने एक क्वेश्चंस आपके लिए दिया है दैट इज कॉल्ड 192.168.0.0/27 एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन आप क्रिएट कीजिए /28, और तीसरा क्वेश्चन आप क्रिएट कीजिए /29। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए 27 हमने ऑलरेडी बना दिया है, 28 और 29 आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें ये सारे फीचर्स हमारे पास होने चाहिए। आपके पास नेटवर्क बिट कितने हैं, होस्ट बिट कितने हैं, नंबर ऑफ सबनेट कितने होंगे, नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, सबनेट मास्क कितना होगा, और आपको सबनेट आईडी, फर्स्ट आईपी एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस और ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस आपको निकालने की जरूरत है। चलिए आज का टॉपिक हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग /28 /29 का रिवीजन आपके पास करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास बी और क्लास ए के बारे में पढ़ेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप चैट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। सो आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।